नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार के लिए मंथली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले आज बाजार में कैसा एक्शन रहेगा, साथ ही आपको कौन सी रणनीति अपनानी है, विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, सब कुछ आने वाले आधे घंटे में आपके लिए हम लेकर आए हैं। शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों से करते हैं। सबसे पहले आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी करीब 11,482 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ, और साथ ही आपको बता दें डाउ फ्यूचर्स और साथ ही जापान के बाजार में एक सपाट कारोबार देखने को मिल रहा है। हालांकि हांगकांग के बाजार हल्की सी खरीदारी देख रहे थे, लेकिन वहां से अब बिकवारी की तरफ मुड़ते हुए देखना होगा एशियाई बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी 11,500 के इर्द गिर्द ही ट्रेड करता हुआ। कल के कारोबारी सत्र में अमेरिकी बाजार की अगर बात करें तो डाउ में 3 दिनों की जो तेजी दिखी थी वहां पर ब्रेक लगता दिखा है। करीब 60 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग हमने देखी। हालांकि नैस्डैक में अच्छी तेजी का दौर जरूर देखने को मिला और वहां पर रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखे। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से एक बार जानते हैं, साथ ही कोरोना का अपडेट भी समझते हैं दीपांशु भंडारी से, और थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे आज के लिए पहली रणनीति भी समझेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज क्या अहम है? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं, कोई ऐसी नेगेटिव खबर नहीं है, कोई बड़ा मूवमेंट भी आप नहीं देख रहे हैं। दोनों तरफ के ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं इस समय। डाउ फ्यूचर्स में हल्की सी गिरावट है, नास्डैक फ्यूचर्स में हल्की सी खरीदारी है, एशिया में मिला जुला कारोबार हो रहा है। एसजीएक्स निफ्टी सुस्ती जरूर दिखा रहा है, बट ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड वहां पर होते हुए दिख रहा है। बड़ी खबरों की बात करें तो अलीबाबा बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जो है और वन ऑफ द वर्ल्ड्स 4th बिगेस्ट कंपनीज है, ये इनकी जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है एलीपे, उसकी जो ग्रुप कंपनी है एंट ग्रुप, उसकी आईपीओ की फाइलिंग इन्होंने की है और ये बहुत बड़ी आईपीओ हो सकती है। अरामको से भी बड़ी आईपीओ हो सकती है, $30 अरब की। डिटेल्स जब आएंगी तब हम इसके बारे में और बता सकेंगे, बट बहुत बड़ी आईपीओ आने की तैयारी में है। शंघाई और हांगकांग दोनों में ये लिस्ट होगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूएस और चीन की कल एक ट्रेड वार्ता हुई थी कल शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जो फेज 1 ट्रेड डील की समीक्षा कुछ हफ्ते पहले होने वाली थी वो फाइनली कल शाम को हुई है और यहां से कोई खराब खबरें नहीं आई हैं। दोनों देशों ने ट्रेड डील को रिव्यू करा, चीन की खरीदारी बढ़ाने पर भी बातें हुई और दोनों देश खुश हैं, सैटिस्फाइड हैं जिस तरह से फेज 1 ट्रेड डील की प्रोग्रेस हो रही है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फॉलो हो रहे हैं, तो कोई नेगेटिव खबर यहां से निकलकर नहीं आई है। अमेरिकी बाजारों में भी देखें तो मिला जुला कारोबार रहा। डाउ जरूर 60 अंक गिरा है, बट छोटी रेंज में उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड हुआ। S&P 500 नैस्डैक दोनों में एक बार फिर से नया रिकॉर्ड देखने को मिला। साथ ही एप्पल यहां पर 5 दिन की तेजी पर लगा ब्रेक, इसलिए डाउ पर थोड़ा सा प्रेशर दिखा और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में भी हमने एक्शन देखा नतीजों के दम पर। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा अनुमान से कमजोर आया तो इसका भी हल्का सा असर था, हालांकि मार्केट्स ने इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है। एक बात जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आगे चलकर जो कल जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस है और वहां पर फेड चेयरमैन क्या बोलेंगे उस पर निवेशकों की नजर है इस समय। इसके अलावा यूरोप में मिला जुला कारोबार रहा। यूके के बाजार जरूर 1% गिरे, बट फ्रांस और जर्मनी सपाट रहे। कच्चे तेल पर नजर रखिए, 5 महीने की ऊंचाई पर इस समय कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। गल्फ ऑफ मेक्सिको में तूफान आने वाले हैं, 2 तूफान आने वाले हैं, एक कुछ दिनों में आएगा और एक उसके बाद आएगा। इसके लिए वहां पर यूएस की कंपनीज ने ऑलरेडी अपना आउटपुट कम कर दिया है। जो गल्फ ऑफ मेक्सिको के आसपास आउटपुट है उसमें 80% से ज्यादा की कटौती ऑलरेडी हो गई है, तो इससे कच्चे तेल के प्राइसेस आने वाले कुछ दिनों में ऊपर चढ़ सकते हैं, तो वहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल दीपांशु, साथ ही देश और दुनिया में कोरोना की स्थिति क्या है और कौन से देश अब भी ऐसे हैं जहां पर स्थिति नाजुक दिख रही है? हुआ क्या है मानसी, एक दिन की गिरावट के बाद कोरोना के नए मामलों में कल फिर से हमने उछाल देखा है। परसों के नए मामले 2,10,000 के करीब थे। कल की अगर बात करें तो 2,40,000 नए मामले सामने आए हैं और साथ ही 4,800 लोगों की मौत भी हुई है। अगर आप देखें तो अब दुनिया भर में 2,40,00,000 संक्रमित हैं और 8,22,000 की मौत हो चुकी है। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़कर अब 1,65,00,000 के करीब है। यूएस, ब्राजील, भारत तीनों ही देशों के नए मामलों में हमने उछाल देखा है। यूएस में कल 39,000 नए मामले सामने आए हैं। ब्राजील की बात करें तो 47,000 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। भारत, जहां पर हमने देखा था कि परसों के नए मामलों में गिरावट थी, कल फिर से करीब 67,000 नए मामले भारत में भी सामने आए हैं और तीनों देशों में 1000 से 1200 लोगों की मौत हुई है, तो ये अच्छी खबर नहीं है इस समय। हालांकि कल भारत में 64,000 लोग ठीक भी हुए हैं, तो एक्टिव मामले देखें तो वहां पर ज्यादा बढ़त नहीं है भारत की। पर यूरोप में जो हम दूसरी लहर की बात कर रहे हैं वहां पर चिंता है, क्योंकि कल यूरोप में अगर आप कंबाइंड देखें तो 21,000 नए मामले सामने आए हैं, तो ये चिंता का विषय जरूर है इस समय।
जी बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस का एक्शन समझो। लगातार जान लीजिए, तीसरा दिन है जब एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से 1481 करोड़ की खरीदारी होती हुई दिखी है। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 180 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा आया है। कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से बिकवाली जरूर 173 करोड़ की, लेकिन ध्यान रखिए एफआईएस कैश मार्केट और साथ ही वायदा बाजार में लगातार तीसरे दिन खरीदारी का ही रुख अपना रहे हैं। चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत आज मिले जुले दिख रहे हैं, लेकिन एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े लगातार आते हुए दिख रहे हैं। इन तमाम संकेतों को कैसे समझे और आज के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े सुस्ती के संकेत है, बहुत साफ नहीं है एक्चुअली। ग्लोबल मार्केट्स में उम्मीद तो थी, जिस तरह से अमेरिकी फ्यूचर्स कल 200 पॉइंट से ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहे थे, उसके मुकाबले में कमजोर जाकर बंद हुए हैं। तो हल्की सी वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी, लेकिन वो सिर्फ डाउ में दिखी है। नैस्डैक और एस&पी तो अभी भी बेहद मजबूत है। तो ट्रेंड तो क्लियर मजबूती का ही है, खाली कल की सुस्ती है। और डाउ फ्यूचर्स भी मन नहीं बना पा रहा है कि कहाँ जाना है। और बड़े दिनों बाद ऐसा दिख रहा है कि एसडेक्स निफ्टी भी सुस्त है, बिल्कुल उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो सुस्त शुरुआत होने के बाद फिर आपको इंतजार करना है लेवल्स का, कौन सा पहले आता है, ऊपर या नीचे की तरफ, और उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। और कल ही भारतीय बाजार ने थोड़े संकेत आपको हल्के उतार चढ़ाव के दे दिए थे। पिछले कई दिनों से लगातार मजबूती के बाद कल पहली बार दिन के दौरान छोटा करेक्शन मिला, वापस बंद होते होते हम थोड़े बेहतर हो गए। तो मेरा ये समझना है कि 11,350 11,425 ये निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट रेंज है, और इस रेंज में खरीदारी की कोशिश करनी है आपको। तो अगर फ्लैट खुलने के बाद बाजार नीचे आते हैं, देखते हैं हमारे बाजार खुलने तक एशिया बाजार डाउ फ्यूचर्स कैसा ट्रेड करते हैं। तो इस रेंज में खरीदारी की कोशिश करनी चाहिए। 11,425 से ही मूड बनाइए और 11,350 तक आपके लिए लेने की जगह होगी। अब आइए ऊपर की तरफ, 11,500 11,535 ये थोड़ी हर्डल है। 525 यहाँ पर रुकावट है, कल भी वहीं पर जाकर हम रुके हैं। तो देखते हैं ये पार होता है या नहीं। वैसे अगर पार हो गया तो फिर आपके लिए बड़ा रास्ता खुलेगा 100 से 125 पॉइंट 150 पॉइंट के आसपास का। तब 11,625 11,675 एक्सपायरी तक कल के लिए लेवल्स निकल कर आते हैं। अगर आप 11,525 को निर्णायक तौर पर पार करके टिक जाते हैं, या अगर आज 11,500 के ऊपर की क्लोजिंग होती है, तो ये ऊपर के लेवल बनेंगे। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 22,800 22,850 ये मजबूत सपोर्ट जोन है। और जब तक ये नहीं टूटता तब तक कोई चिंता की खास बात नहीं। वो टूटेगा तो फिर 22,400 22,500 तक आने की डर बैंक निफ्टी में रहेगी आपके लिए। ऊपरी स्तरों पर अगर 23,200 पार किया, कल भी हमने 23,180 का हाई बनाया, उसे पार कर लिया तो 23,425 23,525 यहाँ तक ऊपर जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो आज के लिए सबसे शुरुआती स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इंतजार। अपनी रेंज में आने दें और उस रेंज पर आने पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड लें। मजबूती के साथ बहुत गैप से ऊपर खुल जाए तो हल्की प्रॉफिट बुकिंग और इंतजार करें नीचे की डिप का। और अगर गिरावट के साथ खुले और नीचे आ जाएं तो वहां से पहले खरीदारी करें। दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलने की संभावना है। हाँ, इतने दिनों की तेजी के बाद थोड़ा सा बाजार ठहर सकते हैं, क्योंकि दो अहम लेवल के आसपास है, जो 23,000 और 11,500 का निफ्टी पर है। तो इंडेक्स के बाहर मौके ज्यादा होंगे। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच आज रखना ज्यादा ठीक रहेगा। जी सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इम्पोर्टेंट लेवल्स भी आपके पास है और साथ ही रणनीति भी आपके पास है, जिस तरह से अनिल जी बता रहे हैं। आज आपको पहले इंतजार करना है और वक्त वक्त पर जो रणनीति हम आपको बताते हैं उसको बिल्कुल गौर कीजिए, उसे बिल्कुल नोट डाउन कीजिए, उसे फॉलो करेंगे तो यहाँ पर कोई परेशानी होगी नहीं। लेकिन विदेशी बाजार के संकेत जो है वो आगे कैसे फॉल आउट होते हैं वो देखना काफी जरूरी हो जाएगा। सपोर्ट जोन्स 11,350 से 11,425 निफ्टी के लिए काम करते हुए दिखेंगे। साथ ही 11,500 के लेवल्स को जरूर देखें। 11,500 के लेवल्स के पार जाता है तो फिर और ज्यादा तेजी की गुंजाइश बनती दिखेगी। बैंक निफ्टी 22,800 से 22,850 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। वहीं 23,425 से 23,525 के ऊपरी स्तर है, जिस पर एक बार आपको नजर रखनी होगी। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट हेयरिंग का रुख करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम के दौरान ब्याज माफी पर अहम सुनवाई होने जा रही है। पूरी डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता दानिश आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, गुड मॉर्निंग।
बताएं आज की जो हियरिंग होने जा रही है उसमें सबसे ज्यादा फोकस में क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग। देखिए, आज जो हियरिंग होने जा रही है वो काफ़ी लंबे समय के बाद हियरिंग हो रही है, क्योंकि जब पिछली बारी जब कोर्ट जुलाई में जॉइन हुआ था उस टाइम पे अगस्त के फर्स्ट वीक में हियरिंग होनी थी, लेकिन अब जाके ये लगभग लास्ट वीक ऑफ अगस्त में हियरिंग हो रही है। तो अगर मैं पहले आपको पिछली हियरिंग के बारे में बताऊँ तो पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की एक अहम ऑब्जर्वेशन आई थी और उन्होंने साफ-साफ ये स्पष्ट कर दिया था कि कोर्ट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, पूरे मोरेटोरियम पीरियड पे इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा सवाल आईबीए से पूछा था कि यदि बैंक्स अगर इस मोरेटोरियम के पीरियड में जब जब ये खत्म हो जाता है या जो पूरा टाइम पीरियड है, अगर उस पे इंटरेस्ट ना चार्ज करें तो क्या बैंक सर्वाइव कर पाएंगे और बैंक्स को कितना इफेक्ट होगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ना मिलने पर। तो इस पर आज एक जवाब पेश करना है आईबीए की तरफ से। दूसरे हाथ पर सरकार को भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार पूरी तरह से बैंक्स पर ये निर्णय लेने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। इसमें सरकार को भी अपना पक्ष देना होगा कि सरकार को क्या लगता है। तो आज एक काफी अहम और एक बड़ी सुनवाई है, और क्योंकि काफी समय के बाद सुनवाई हो रही है और जो मोरेटोरियम का पीरियड एंड भी होने वाला है 31 अगस्त में, तो आज आईबीए और सरकार अपना पक्ष सामने रखेंगे। वो बताएंगे कि अगर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अगर चार्ज नहीं करते हैं तो बैंक्स को कितना इम्पैक्ट होता है। लेकिन पिछले हियरिंग में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जो बैंक्स की तरफ से जो लॉयर थे उन्होंने साफ साफ कोर्ट के सामने कहा था कि अभी जो करंट सिचुएशन पैंडेमिक की चल रही है उसको कोई जज नहीं कर सकता, वो कब तक चलेगी। इकोनॉमिक स्लोडाउन पहले से ही चल रहा था। तो आज काफी एक इंटरेस्टिंग दिन है और उम्मीद है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन में कोर्ट कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन आज करेगा। बिल्कुल दानिश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस सुनवाई से जुड़ी हर डिटेल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन चलिए अब जान लेते हैं कि खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, खबरों के दम पर आज कहां पर एक्शन दिखेगा। बताने के लिए हमारे साथ देवांशी अशर जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो आज देखिए सबसे पहले तो सैटिन क्रेडिट केयर, जहां पे राइट इश्यू का आज आखिरी दिन है, आज बंद होता हुआ दिखेगा। राइट इश्यू में आपको बता दूं कि 60 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 120 करोड़ रुपए जुटाने की योजना कंपनी की तरफ से थी राइट इश्यू के जरिए। और अप्लाई जब आप करते हैं तब केवल आपको 15 रुपए प्रति शेयर का भुगतान करना था। इसके अलावा नतीजों के लिहाज से कैनफिन होम्स इसके नतीजे आए हैं, मजबूत नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो कुल आय है उसमें करीब 8% तक की बढ़त है और साथ ही जो मुनाफा है वो 15% तक बढ़ता हुआ देखने मिला है। और साथ ही जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी करीब 25% तक इस तिमाही में बढ़ती हुई दिखी है। इरकॉन इंटरनेशनल यहाँ पे कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो बिक्री है वो आप देखिए करीब 50% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में इस बार करीब 65% से ज्यादा की गिरावट देखने मिली है। मार्जिन इस तिमाही में 16% से घटकर करीब 11% पे आते हुए दिखे और साथ ही जो मुनाफा है वो भी करीब 75% तक कम होता हुआ दिखा है। तो इसके नतीजे थोड़े से कमजोर हैं। साथ ही आज टू व्हीलर्स ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, बजाज ऑटो, ये सारे स्टॉक्स आपके रडार पर रखें क्योंकि सरकार ने टू व्हीलर पर जीएसटी दरें कम करने का सुझाव काउंसिल को देती हुई दिखेगी। निर्मला सीतारमण का ये कहना था कि क्योंकि ये एक लग्जरी आइटम नहीं है तो इस पर जीएसटी दरें थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो इसी के चलते आज सारी जो टू व्हीलर कंपनीज हैं इस पर आप नजर रखिए। फिलहाल जो टू व्हीलर्स हैं उस पर 28% तक का जीएसटी लगता है, तो उससे कम करने का सुझाव जो है वो जीएसटी काउंसिल को देती हुई दिखेंगी। वाटेक वाबाग, इस पर भी आप नजर रखें, जहां पे 3 निवेशकों को 120 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो जारी करेंगी कंपनी। 160 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये शेयर्स जारी करती हुई दिखेगी। मैं आपको बता दूं कि रेखा झुंझुनवाला को 50 लाख शेयर्स जारी किए जाएंगे। साथ ही बसेरा होम फाइनेंस को भी 15 लाख शेयर्स जारी करते हुए दिखेंगे। तो इसी के चलते आज ये स्टॉक पर आप नजर रखें। टीसीएस, एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स ने आउटलुक पॉजिटिव से अब स्टेबल कर दिया है। इनका कहना है कि कमजोर बिजनेस सेंटिमेंट्स के चलते ये रेटिंग में बदलाव किया गया है। इंडियाबुल्स वेंचर्स 28 अगस्त को बोर्ड की बैठक होने वाली है, जहां पे इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने पर कोई फैसला होता हुआ दिखेगा। और साथ ही जेएमसी प्रोजेक्ट, आज इस पर नजर रखें, करीब 554 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं या ऑर्डर है ये कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। अब ये जो मार्केट कैप है कंपनी का वो करीब 1000 करोड़ के आसपास का है, तो करीब 550 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। इसके अलावा अब तक अगर आप FY21 की बात करें तो ऑर्डर बुक काफी मजबूत है, करीब 4000 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। इसी के चलते इस स्टॉक पर भी आप नजर रखें। ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बिजनेस की खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है, आइए उसे देख लेते हैं।
पावर ग्रिड और कोटक बैंक, ये दो स्टॉक हैं जहां पे ट्रेड लिया जा सकता है। पावर ग्रिड 3 दिन से अच्छा खासा बढ़ा था, लेकिन वो ऊपर खुलकर फिर नीचे आ जाता है। तो आज की जो क्लोजिंग है 194 के आसपास है। तो अभी मैं जो ऑप्शन सुझा रहा हूँ, हालांकि ये प्रॉफिटेबल, अगर इस महीने का कोई ऑप्शन लेने देता हो आपको ब्रोकर तो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, पर क्योंकि मार्जिन की दिक्कतें आएंगी तो इस वजह से मैंने सितंबर माह का ही सीरीज का ही मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। तो पावर ग्रिड के अंदर 190 की कॉल ₹4.35 पे सितंबर की खरीदी जा सकती है। स्टॉप लॉस रखें ₹3 का और टारगेट है 6.4 रुपए। ये तो हुआ पावर ग्रिड। कोटक बैंक आज एक खासकर एक्सिस बैंक और फिर बजाज फाइनेंस के बाद कोटक बैंक ने आज अच्छी खासी बढ़त ली, और मैं ये समझता हूँ कि इस जिस तरह से 2 दिन से लगातार बढ़त हुई है, ये आगे भी चल सकती है अगले सीरीज के अंदर भी। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि 1420 की कॉल सितंबर माह की कोटक बैंक में खरीदी जा सकती है। इसका प्राइस है करीब ₹44। स्टॉप लॉस रखें 35 का, और जो टारगेट मैंने सुझाया है वहां पे आप बेच सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए पावर ग्रिड और कोटक बैंक दोनों पर ही ऑप्शन की दमदार रणनीति आपको सुझाई गई है। और हमारे इस खास शो बाजार आज और कल में हर रोज हम आपको जबरदस्त ऑप्शन से जुड़ी स्ट्रेटजी बताते हैं। हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी ये खास पेशकश देखना बिल्कुल ना भूलें, बाजार आज और कल। लेकिन चलिए आप कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। 6 कॉल्स है हमारे पास और 6 कॉल्स जो है खरीदारी की कॉल्स आई है। निर्मल बैंक से शुरुआत करेंगे। न्यू इंडिया एश्योरेंस में खरीदारी की राय है। 128 के लक्ष्य को मानकर चले 110 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएगा। एक्सिस बैंक में भी खरीदारी की राय दे रहे हैं। 468 के टारगेट्स के लिए 445 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। यहाँ पर 360 के लक्ष्य को मानकर चल सकते हैं। 340 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं चॉइस ब्रोकिंग की राय एवेन्यू सुपरमार्ट पर आती हुई देखने को मिल रही है। 2440 के लक्ष्य को मानकर चले 2290 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय सिंजीन इंटरनेशनल और टाटा मोटर्स पर है। दोनों पर ही खरीदारी की कॉल है। सिंजीन इंटरनेशनल 525 के लक्ष्य को ध्यान में रखिएगा। 495 495 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। वहीं टाटा मोटर्स 135 के टारगेट्स को ध्यान में रखकर 124 124 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। तो सारी की सारी ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर खरीदारी का मन यहाँ पर आप बनाकर चल सकते हैं। हमारे साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जुड़ गए हैं। मानस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आज के बाजार पर ही आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, निफ्टी की जहां तक बात है, बहुत ही क्लियर ट्रेंड दिखता है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स डेली चार्ट्स दिखते हैं, और पिछले 3 मंथ का ट्रेंड देखिए तो हर गिरावट पे निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके एक नया हाई बनाया है, और ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्दी हम 11,650 तक के लेवल्स देखेंगे। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे रहेगा, जहां पर आपके स्टॉप लॉसेस 11,390 के आसपास रहेंगे और टारगेट 11,650 के आसपास रहेंगे। बिल्कुल मानस, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स आज के लिए आप कौन सी देंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि बैंक निफ्टी मैं प्रेफर करूंगा ज्यादा, और उसका रीजन ये है कि काफी समय से 23,000 के आसपास बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट कल 23,000 के लेवल्स ब्रेक हुए हैं। पैटर्न को देख के लगता है कि बैंक निफ्टी शायद अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,000 के आसपास है उसको टच करने की कोशिश करेगा। इसलिए बैंक निफ्टी मैं प्रेफर करूंगा, जहां पर आपके स्टॉप लॉस 22,600 के रहेंगे, टारगेट 24,000 के रहेंगे। और इसीलिए मेरे पिक में एक है बैंकिंग स्टॉक जो कि कोटक बैंक है। देखिए, कोटक बैंक ने करीब 2 महीने की कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। अपर साइड पे 200 डे मूविंग एवरेज कल ब्रेक हुआ है। बेहतर वॉल्यूम पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहे हैं। तो कोटक बैंक में खरीदारी करें, जहां पर आपके टारगेट 1450 के रहेंगे, स्टॉप लॉसेस 1375 के रहेंगे। और दूसरा है हैवेल्स। देखिए, हैवेल्स में ट्रेंड पॉजिटिव लगता है क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। कल एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला था, और फरवरी के हाई जो इस साल फरवरी के हाई थे, हैवेल्स ने उसको ब्रेक किया है। तो मैं समझता हूँ कि हैवेल्स में भी अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और स्टॉक 700-705 के लेवल्स को बहुत ही जल्दी टेस्ट करेगा। तो यहाँ पर खरीदारी करें, 644 का स्टॉप लॉस रखें। बिल्कुल, साथ ही मानस आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आज के लिए कौन से सेक्टर्स है जिस पर आप फोकस रख रहे हैं?
क्योंकि बैंकिंग एक बहुत ही क्लियर विनर की तरह उभरा है पिछले 2-3 दिनों में। और मैं समझता हूँ चौथी मानसी की ये जो रैली है बैंकिंग में, ये अभी कंटिन्यू रहेगी और यहाँ पर हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। उसी तरह अगर आप देखिए तो पीएसयू बैंकिंग, जहाँ पर अभी तक आपको इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन स्टेट बैंक ने जिस तरह के पैटर्न बनाए हैं, मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक में आपको यहाँ से कम 25 से 30 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। तो अगर हम सेक्टर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है पीएसयू बैंकिंग में, जहाँ पर स्टेट बैंक आपको 25 रुपए का मूव दे सकता है करंट लेवल से। तो स्टेट बैंक में खरीदारी करें, 199 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल मानस जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात, लेकिन कमोडिटी बाजार का जायजा लेने के लिए हमने बात की आनंद राठी सिक्योरिटीज के जिगर त्रिवेदी से, और उनकी कॉल्स आपके सामने एक एक कर रख देते हैं। सबसे पहले बुलियन मार्केट में गोल्ड में बिकवाली की राय है इनकी तरफ से। 50,750 के लक्ष्य को यहाँ पर ध्यान में रखें। 51,100 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर गोल्ड में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। वहीं उतार चढ़ाव के बीच बेस मेटल्स में भी कामकाज देखने को मिला। इसी के चलते कॉपर में आप देखिए एक्शन यहाँ पर भरपूर देखने को मिला है और इसी वजह से खरीदारी की राय यहाँ पर आती हुई 534 के टारगेट्स को यहाँ पर आप मानकर चले 526 का एक स्टॉप लॉस लगाएगा। क्रूड आज खबरों में रहेगा क्योंकि मेक्सिको की खाड़ी में तूफान से 5 महीनों की ऊंचाई पर कच्चे तेल में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। 3,280 के लक्ष्य को मानकर चले 3,170 का एक स्टॉप लॉस लगाएगा। यहां से और ज्यादा तेजी की गुंजाइश देखने को मिल रही है। तो क्रूड पर कीजिएगा खरीदारी, कॉपर पर भी खरीदारी की कॉल, लेकिन साथ ही गोल्ड आप देखिए यहाँ पर बिकवाली की राय एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। चलिए जाते जाते एक बार आपको एशियाई बाजार का रुख दिखा देते हैं। एसजीएक्स निफ्टी जो है खरीदारी की तरफ लौटता हुआ 11,500 के ऊपर ट्रेड करने में कामयाब है। वहीं हांगकांग के बाजार में 103 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली एशियाई बाजार जो है अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।